नमस्कार। एक नया आंकड़ा सामने आया है घोटाले का, विशुद्ध रूप से घोटाले का। अगर वो आंकड़ा आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए जरा। 33 कंपनियों को कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता है। 33 कंपनियों का कुल घाटा कितना? 1 लाख करोड़ रुपया। और वो चंदा दे रही है 450 करोड़ बीजेपी को। 450 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दी है, जिनको घाटा लगा, जिन कंपनियों को घाटा हुआ। एक कंपनी ने अपने मुनाफे का 93 गुना चंदा दिया, 93 टाइम्स ज्यादा। सोचिए, 6 कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ का चंदा दिया और 17 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने कोई टैक्स ही नहीं दिया सरकार को। यह सब कुछ सामने आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जो डाटा इलेक्शन कमीशन पर आया है, और उन्हीं डाटा के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। और विपक्ष के तमाम नेता सरकार पर, मोदी सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां पता नहीं कहां है। क्योंकि जब कोई आरोप लगाता है, अगर वो आरोप झूठा होता है तो उस पर केस कर दिया जाता है, वो सलाखों के अंदर जा सकता है अगर आप झूठा आरोप लगाएंगे तो। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, जो अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बताई वो तो चौंकाने वाली है। पता नहीं सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं वो कर क्या रही, क्यों नहीं ऐसे मामले को सो मोटो लेकर के इस पर कार्रवाई करती है। सो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के। क्योंकि अगर देखिए कोई कंप्लेन करता है तो आपको बताना पड़ेगा। अब उन्होंने कई बातें बताई हैं। अब एयरटेल कंपनी है, उसने बीजेपी को 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि एयरटेल जो है उसको लगातार घाटा हो रहा था 3 साल से। उसने अपने बैलेंस शीट में बताया कि 77 करोड़ का घाटा हुआ, और उसे छूट कितनी मिली है? 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट मिल गई। अब एक कंपनी है डीएलएफ, उसको 130 करोड़ का घाटा हुआ और उसको छूट मिल गया, 20 करोड़ का छूट मिला टैक्स में, और उसने दिया चंदा 25 करोड़ का। मतलब घाटा भी हो रहा है, टैक्स में भी बचत हो रही है। तो एक और कंपनी है धारीवाल, इसने 115 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, बीजेपी को 25 करोड़ रुपया दिया और कंपनी को 299 करोड़ का घाटा हुआ। समझ रहे हैं? ये जो डाटा सामने आ रहा है, इससे तो सीधा सीधा लगता है कि घोटाला या कुछ बड़ा खेल हुआ है। कौन जांच करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब एक कंपनी है पीआरएल डेवलपर्स, उसने 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ बीजेपी को दिया और इसे 1550 करोड़ का घाटा हुआ और छूट मिल गई 4.7 करोड़ का टैक्स में छूट मिल गई। एक और कंपनी है शरद रेड्डी की कंपनी ने 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और बीजेपी को चंदा दिया। इस कंपनी को 7 सालों में 28 करोड़ का घाटा हुआ, 7 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स में छूट मिल गई। अब इसे घोटाला नहीं करेंगे या चंदा लेकर के, मतलब उसको धंधा करने का मौका नहीं दिया गया, तो क्या दिया गया? क्या कहा जाए इस पर? और ये आरोप कोई सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति नहीं लगा रहा है, एक सांसद है। भले ही उस पर केस पर लीकर स्कैम में आरोप है, लेकिन है तो सांसद, राज्यसभा सांसद, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है उसमें ये बैठते हैं, इनकी बातें सुनी जाती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? कई ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उससे लगता है कि बीजेपी और मोदी सरकार दोनों की सांसें उसमें अटकी हैं। अब समय आ गया है कि इन जो घोटाले हुए हैं या जो भी आंकड़े आ रहे हैं उस पर त्वरित तरीके से कार्रवाई की जाए। ये तो आम आदमी की डिमांड होनी चाहिए और है। क्यों? आप सरकार में रहेंगे तो आपके खिलाफ जांच नहीं होगी? जांच तो सभी खिलाफ होनी चाहिए। जो लोग भी करप्ट हैं, इस देश को जो खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो।
सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट डाटा दिया और उसको जो प्रकाशित किया, उसका अगर आप भी विश्लेषण करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, टाइमिंग देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत बड़ा चंदे का खेल हुआ है। तभी तो कहा जा रहा है कि चंदा लो और धंधा दो। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है और ये समझने वाली बात है। भले ही मीडिया इस खबर को दबा रही है, छुपा रही है, चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन देश के लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जिन कंपनियों को घाटा हो रहा है वो करोड़ों का चंदा दे रही है और उसे टैक्स में छूट मिल रही है, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कोई टैक्स ही नहीं दिया। इसे ही कहते हैं शेल कंपनियां। शेल कंपनियों का मतलब होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको धंधे से मतलब नहीं होता है, वो बनाई जाती है लाभ देने के लिए, एक पर्पस के लिए। आपको याद होगा कि शेल कंपनियों को सरकार मानती है कि ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा जरिया होती है, और सरकार ने दावा किया था कि हमने कई कंपनियां, शेल कंपनियों को बंद कर दिया। लेकिन अब जो डाटा प्रकाशित हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, और वो डाटा जब रिवील हो रहा है, हिंदू अखबार ने भी ऐसी खबरें छापी है। कोई संजय सिंह का आरोप नहीं है। संजय सिंह ने तो आज ये जो बातें मैंने आपको बताई, इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बताई है। इसके पहले 2-3 दिन पहले हिंदू अखबार जो है उसने पूरी रिसर्च करके इन्हीं खबरों को छापा था कि कैसे जो घाटे में कंपनियां थी उसको टैक्स में छूट मिली और करोड़ों का चंदा दिया। मैं सिर्फ बीजेपी का नाम ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को चंदा मिला, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। और बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, वो चाहती तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती, क्योंकि मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर वार करते हैं और कहते हैं कि तीसरे टर्म में हम भ्रष्टाचार को जड़ से निकाल देंगे। लेकिन ये तो सेकंड टर्म में ही ये भ्रष्टाचार का पूरा आंकड़ा सामने है। तो कहां है हमारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसी एजेंसियां क्या स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई नहीं करेगी? एक बड़ा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट करके फीडबैक में जरूर बताएं। नमस्कार।